आइए मैं आपको अपना छोटा सा और पतला सा गार्डन दिखाती हूँ। पतला मतलब घर के बाहर एक पतली सी गैलरी है। उसी गैलरी में ग्रो बैग में ये पत्ते उगे हुए हैं। इनफैक्ट ये पत्तों सहित ग्रो बैग्स मुझे गिफ्ट में मिले थे और यहाँ धूप बहुत अच्छी आती है, तो ये यहाँ मज़े मज़े से रह गए और अब इनमें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की भी होती जा रही है। अच्छा, आप पहचानते हैं कि ये पत्ते क्या हैं और इनसे क्या होता है? तो चलिए मैं बताती हूँ कि ये अरवी के पत्ते हैं। वही अरवी जिसकी बहुत तरह से सब्ज़ी बनाकर खाई जाती है, और अगर आप उसको मिट्टी में लगा दीजिए तो जो उसके पत्ते निकलते हैं उनसे भी बहुत तरह की डिशेस बनती हैं। तो आज इन्हीं पत्तों से बनने वाली मैं बिल्कुल ठेठ देसी और ऑलमोस्ट लॉस्ट रेसिपी के बारे में आपको बताने वाली हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि इसे बनाना वैसे तो बेहद आसान है, लेकिन बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है। वो मैं आपको बीच बीच में बताती रहूँगी। तो ये देखिए मैंने कितने सारे पत्ते इकट्ठा कर लिए। अभी मुश्किल से 10-15 दिन के अंदर ही इन गमलों में फिर से नए पत्तों की ग्रोथ हो जाएगी और ये सब इतने ही बड़े बड़े फिर से तैयार हो जाएंगे। आपको ज़रूरत हो तो बताइएगा, मैं भेज दूँगी। देखिए, एक ख़ास बात है कि इन पत्तों को काटने पर जहाँ से ये जो लेटेक्स यानी कि दूध निकलता है, इसमें आयरन कंटेंट बहुत हाई होता है। तो अगर ये कपड़ों पर कहीं भी छू जाए तो बहुत ही गंदा सा लाल दाग बन जाता है, जो कि फिर चाहे कपड़े फट भी जाएं लेकिन दाग नहीं छूटता है। इसलिए आप इन कटी हुई डंठलों से बहुत सावधान रहिएगा। तो सबसे पहले इन डंठलों को काट कर फेंक दीजिए और उसके बाद फिर हमें इन पत्तों की अच्छी तरह से धुलाई करनी है। ये अरवी के पत्तों की धुलाई में बस मज़ा ही आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे नेचर ने इनके ऊपर वैक्स कोटिंग की हुई है। आप इनको कितना भी पानी में डुबोइए, नल की धार में धोइए, पर इनके ऊपर पानी टिकता ही नहीं है। अच्छा, इंसान को भी इन प्रकृति की छोटी छोटी बातों से कुछ सीखते रहना चाहिए। देखिए कितनी ज़बरदस्त पानी की धार पड़ रही है इन पत्तों के ऊपर, लेकिन बिल्कुल भी एक बूंद भी पानी नहीं रुक रहा है और ये बिल्कुल जैसे थे वैसे ही के वैसे निकल आ रहे हैं। तो इंसान को भी सीखना चाहिए कि हम चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियों में ही क्यों ना रहें, लेकिन हमें उनका अपने ऊपर प्रभाव नहीं लेना चाहिए और हर परिस्थिति से खुद को बाहर निकाल कर वैसे ही चमकते हुए साफ़ सुथरे बनकर खड़े हो जाना चाहिए। हाँ, तो फिलॉसफी बहुत हो गई, चलिए अब आगे की बात करते हैं। तो अरवी को बहुत से लोग घुइयाँ भी कहते हैं और ये जो डिश आज हम बनाने जा रहे हैं इसको हम रिकवच कहते हैं। वैसे अरवी के भी बहुत सारे नाम हैं और रिकवच के भी बहुत सारे नाम हैं। आप इन चीज़ों को किस नाम से जानते हैं ये मुझे बताइएगा। वैसे मैंने देखा है कि बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से जब लोगों को बात करनी होती है तो इसको वो अरवी के पत्तों के रोल कह देते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले अरवी के पत्तों के रोल यानी कि रिकवच बनाना शुरू करते हैं। तो पत्ते तो हमने धोकर एक तरफ रख दिए हैं, लेकिन इसको बनाने की तैयारी मैंने रात में ही कर ली थी। तो रात में ये 1 कप चने की दाल और आधा कप मसूर की दाल मैंने रात में ही भिगो कर रख दी थी। तो ओवरनाइट ये बहुत अच्छी तरह से सोख हो गई। इनको मैंने खूब साफ़ अच्छी तरह से धो लिया है और साफ़ पानी में फिर से भिगो करके रख दिया है। अब इन दोनों दालों को ग्राइंडर में डालकर हम कुछ और मसाले मिलाकर पीसेंगे। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन, हरी मिर्चें। हाँ, इतनी ज़्यादा मिर्चें पड़ जाएंगी क्योंकि एक तो ये मिर्चें तीखी बिल्कुल नहीं हैं। तीखी मिर्चों का कलर बहुत डार्क होता है और उनके अंदर बीज बड़े टाइटली अरेंज होते हैं। आप इन मिर्चों को देखिए कैसे ढीले ढाले से बीज इसके अंदर पड़े हुए हैं, और इनको अगर आप तोड़ कर सूंघिएगा तो सूंघने पर भी आपको तीखापन बहुत कम लगेगा। हाँ, नाक से दूर रख कर सूंघिएगा, वरना फिर क्या होगा ये तो आपको पता ही है। इसके बाद ऐड करेंगे अदरक और मसालों के नाम पर सिर्फ जीरा और काली मिर्च। अभी डालने के लिए तो हम इसमें लौंग, इलायची, दालचीनी कुछ भी डाल सकते हैं, अच्छा ही लगेगा, ख़राब नहीं लगेगा, लेकिन वो सब रेसिपी में इंक्लूडेड नहीं है तो फिर डालने से क्या ही फ़ायदा। हमें रिकवच खाना है तो उसकी बिल्कुल असली रेसिपी को मेंटेन करके रखना चाहिए। तो अभी हमने ग्राइंडर में थोड़ी सी हींग और डाली है और दालों से जो साफ़ सुथरा पानी निकला था वही पानी डालकर हम इसका पेस्ट बना लेंगे। इसको ग्राइंड करके हमें एक फ़ाइन पेस्ट तैयार करना है, इसीलिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है। थोड़ा सा पतला हो जाए तो चलेगा, क्योंकि बाहर निकाल कर अभी इसमें हमें चावल का आटा भी मिलाना है जो इसमें डाले गए पानी को बैलेंस कर देगा। सबसे पहले हम इसमें नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर जैसे बेसिक मसाले मिला लेंगे। फिर हम इसमें खटाई यानी कि अमचूर पाउडर मिलाएंगे। देखिए, होता ये है कि इन पत्तों में आयरन के साथ साथ कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसको छूने से हाथ में और खा लेने पर गले में अजीब सी खुजली, जलन सी होने लगती है। इसलिए इसमें विटामिन सी वाली कोई चीज़ जैसे कि खटाई या नींबू कुछ भी मिला देने पर
कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स गल जाते हैं। इसके बाद फिर गले की खुजली की चिंता छोड़कर आप इसको आराम से खा सकते हैं। हाँ, तो ये सारी चीज़ें जब आपस में मिक्स हो गई तो अब हम इसमें चावल का आटा मिलाएंगे। चावल का आटा पहले इसलिए नहीं मिलाया क्योंकि मिक्सचर में जो पानी है वो सारे मसालों को अच्छी तरह आपस में घोल लेगा, वरना चावल का आटा सारा पानी सोख लेता तो मसाले अच्छी तरह से घुल नहीं पाते। तो सब कुछ मिक्स हो जाने के बाद से अब इसमें इतना चावल का आटा डालकर मिलाते जाइए जिससे कि इसका पानी अच्छी तरह सूख जाए और एक गाढ़ा मिक्सचर तैयार हो जाए। हमें फ्लोइंग कंसिस्टेंसी नहीं रखनी है बल्कि एक गाढ़ा सा घोल बनाना है। सब कुछ हो जाने के बाद से थोड़ा सा पानी मिलाकर इसको फिर से अच्छी तरह से मिला लीजिए और अब ये दाल का मिक्सचर, जिसे ऐपन भी कहते हैं, ये बिल्कुल तैयार हो गया। अब आगे का काम बिल्कुल आसान है। अरवी के पत्ते आपने धो के साफ़ करके रख ही लिए हैं, तो हम क्या करेंगे कि इनमें से एक एक पत्तों को निकालते जाएंगे और उसके बैक साइड पर ये दाल का जो पेस्ट तैयार किया है ये पूरे पत्ते पर अच्छी तरह से लगाते जाएंगे। लेकिन इसके पहले ये पत्तों के बीच में जो नस होती है मोटी सी, इसको चाकू से काट के हमें छील के हल्का सा इसको निकाल के समतल कर देना है। तो अभी हमने ये पहला पत्ता लिया है, इस पत्ते पर चारों तरफ अच्छी तरह से दाल का पेस्ट लगा दीजिए। पूरे पत्ते पर पेस्ट बराबर से लगा होना चाहिए, कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। तो ऐसा सोचकर लगाइए कि आप अपने बच्चे की रोटी पर घी लगा रहे हो, फिर देखिएगा पूरे पत्ते पर बराबर से पेस्ट लगेगा, कोई भी जगह बिल्कुल खाली नहीं छूटेगी। अब इसी तरह से हम एक एक पत्तों पर पेस्ट लगाते जाएंगे और उसके ऊपर दूसरा पत्ता रख करके फिर से उसके ऊपर पेस्ट लगाएंगे और 3-4 पत्तों की लेयरिंग तैयार कर लेंगे। सबसे नीचे सबसे बड़ा पत्ता, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे करते करते 5-6 पत्ते एक दूसरे के ऊपर सेट हो जाएंगे। अब इन पत्तों को हमें थोड़ा सा आर्टिस्टिक तरीके से रोल कर देना है। तो देखिए जैसे जैसे मैं रोल कर रही हूँ बिल्कुल आप उसी तरह से फॉलो करते जाइए और रोल करते जाइए। सबसे पहले पत्तों का नीचे जो प्रोजेक्शन सा निकला हुआ था उसको ऊपर मोड़ दिया। अब ये पत्ते इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इसको जहाँ से मोड़ देंगे ये वहीं मुड़ जाएगा, खुलेगा नहीं। फिर भी आप जहाँ से मोड़ें वहाँ पर थोड़ा सा दाल का पेस्ट लगा करके और इसको हल्के हल्के हाथों से दबा दें तो ये बिल्कुल खुलेगा नहीं। इसी तरह से साइड से भी जो कॉर्नर्स निकले हुए हैं उनको भी अंदर की तरफ थोड़ा थोड़ा मोड़ करके दबा दीजिए, तो नीचे आपको बिल्कुल चौकोर सा शेप मिल जाएगा। फिर वहीं से पकड़कर टाइट हाथों से दबा दबा कर पत्तों को अच्छी तरह से रोल करते जाइए। पूरा रोल तैयार हो जाने के बाद से पत्ते की जो नोक है वहाँ पर भी थोड़ा दाल का पेस्ट लगाकर उसको वहीं पर दबा दीजिए। इस रोल को हमें स्टीम भी करना है, तो आप जितना ही टाइट रोल बनाएंगे स्टीम होने के बाद से वो उतना ही आपको टाइट मिलेगा। रोल तैयार हो जाने के बाद से इसके किनारों पर भी थोड़ा थोड़ा दाल का पेस्ट लगाइए और इनको अंदर की तरफ अच्छी तरह से दबा दीजिए। और ये जितने पत्ते हमने काटे थे उसमें से देखिए 2 कितने सुंदर सुंदर रोल तैयार हुए हैं। अब इनको स्टीम करने के लिए मेरे पास अभी स्टीमर नहीं है, तो मैं एक कुकर में स्प्राउट मेकर का ढक्कन डालकर कुकर की तली में थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ और उसी से स्टीमर का काम लेती हूँ। देखिए ये जो रोल मैं हाथों में लेकर काट रही हूँ ये खतरनाक भूल आप बिल्कुल मत करिएगा। मेरे घर में आज पूजा पाठ का आयोजन है तो इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, लेकिन ऐसा करते समय मुझे बाद में एहसास हुआ कि ज़रा सा भी चाकू अगर चल गया तो ये जो लाल लाल मेहंदी है ना, इसमें लहू का लाल रंग शामिल होते देर नहीं लगेगी। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें बल्कि चॉपिंग बोर्ड का प्रयोग करें। तो इन रोल्स को हम कुकर में अरेंज कर देंगे और ढक्कन बंद करके विसिल निकाल कर इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए हमें आंच पर रखना है। इतने टाइम में ये रोल स्टीम से अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे। अब 10-12 मिनट के बाद हमने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया और ढक्कन खोल कर देखिए आपके अरवी के पत्तों के रोल यानी कि रिक्वच बिल्कुल अच्छी तरह से स्टीम होकर तैयार हो चुके हैं। देखिए अभी छूने पर ये बहुत सॉफ्ट लग रहे हैं और छूने पर दब जा रहे हैं। तो अभी हमें इन्हें एक प्लेट में निकाल कर थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखना पड़ेगा। ठंडे होकर जब ये टाइट हो जाएंगे तब फिर हम इनको चाकू से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अब इन कटे हुए रोल्स के अंदर देखिए पत्तों के swirl कितने अच्छी तरह दिखाई दे रहे हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं। हमारी पुरानी रेसिपीज़ की यही तो खासियत है कि एक मामूली सी चीज़ को थोड़े से इमेजिनेशन के साथ कितना खास बना दिया जाता है। लेकिन काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब इन रोल्स के पीसेस को ये बची हुई दाल का पेस्ट लगा कर आपको शैलो फ्राई करना है। वैसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। अगर आप कम तेल खाना पसंद करते हैं तो शैलो फ्राई करिए, उससे टेस्ट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी हम पैन में सिर्फ 8-10 पीसेस रखेंगे
ताकि इनको फ्लिप करने में हमें प्रॉब्लम ना हो। और मीडियम आंच पर जब तक ये धीरे धीरे सिकेंगे तब तक हम इनकी ग्रेवी के लिए थोड़ा मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाले में क्या ही रखना है, वही कॉमन चीज़ें, थोड़ा सा प्याज, लहसुन थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लेना है। 2 ऐसी हरी मिर्चें लीजिए जो थोड़ा थोड़ा लाल हो चली हों, तो इनसे थोड़ा सा लाल मिर्च का भी और हरी मिर्च का भी दोनों ही फ्लेवर आ जाएगा। थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, ज़रा सा पानी, और बस इनका एक फ़ाइन पेस्ट बना लीजिए। और इधर देखिए ये रोल के पीसेस धीमी धीमी आंच पर कितनी अच्छी तरह से एक साइड में सिक गए हैं। तो अब इनको फ्लिप कर देंगे और दूसरी साइड में भी धीरे धीरे सेक लेंगे। और इसी तरह से दूसरे बैच में फिर हम जो और पीसेस बचे हुए हैं उनको भी शैलो फ्राई कर लेंगे और इन सबको मिलाकर एक जगह करके रख देंगे। इतना फ्राई करने के बाद इसी स्टेज पर आप इनको स्नैक्स के तौर पर भी चटनी के साथ खा सकते हैं। ऐसे भी बहुत टेस्टी लगते हैं। लेकिन इनकी एक बड़ी स्पेशल सी ग्रेवी बनती है। ग्रेवी में डाल देने के बाद से तो इनका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। और ग्रेवी भी वही बिल्कुल बेसिक, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, मिर्च थोड़ी कम ही लेंगे क्योंकि हमने हरी मिर्च भी मसाले में पीसी हुई है, और साथ में थोड़ा सा खटाई पाउडर। इन सबको पानी में घोल कर रख दीजिए। अब चूंकि इस डिश में पत्ते हैं और दाल है और ये चीज़ें काफ़ी अच्छी मात्रा में तेल सोखती हैं, तो हम एक कढ़ाई गरम करके उसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में तेल डालेंगे। तेल को थोड़ा गर्म होने दीजिए। तब तक हमने जो ये मसाले का घोल तैयार किया है उसको बाकी के बचे हुए दाल के पेस्ट में अच्छी तरह से मिलाकर रख देते हैं। और तब तक इधर तेल गर्म हो गया तो हम गरम तेल में थोड़ा सा मेथी दाना और अजवाइन डालकर उसको अच्छी तरह से चटका लेंगे। और फिर ये जो प्याज, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था इसको डाल करके अभी हमें अच्छी तरह से भूनना है। इस पेस्ट को भूनते समय आप थोड़ा इसमें आधा कप के करीब पानी और मिला लीजिए ताकि भूने जाने से पहले प्याज और लहसुन पहले अच्छी तरह से पक जाएं। वरना क्या होगा कि प्याज और लहसुन भूने जाने से पहले ही पानी ना होने के कारण जल जाएंगे और सौंधेपन के बजाय जला जला सा टेस्ट आएगा। अब जैसे ही इस मसाले का पानी थोड़ा थोड़ा सूखने लगे तो वो जो दाल और मसालों का घोल है वो भी हमें इसमें अब डाल देना है और धीमी धीमी आंच पर इसकी भी बड़ी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। बस 3 से 4 मिनट लगेंगे और बिल्कुल अच्छी तरह ये मसाला भुन जाएगा। तो अब इसमें 2 कप के करीब पानी डाल दीजिए और हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से चलाते हुए इसको बॉयल हो जाने दीजिए। यहाँ पर थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें लम्प्स ना पड़ने पाए, तो इसलिए बॉयल हो जाने तक इसको थोड़ा थोड़ा चलाते रहिए। एक बार जब इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर लम्प्स पड़ने का कोई खतरा नहीं रह जाएगा। एक उबाल आने के बाद हम इसको ढक करके भी धीमी आंच पर 2 मिनट के लिए बॉयल होने देंगे। अब हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो वो जो रोल के पीसेस फ्राई करके रखे हैं उसमें से 2-4 चटनी के साथ स्नैक्स की तरह खाने के लिए बचा लीजिए और बाकी सारे ग्रेवी में डाल दीजिए। एक बार हाई फ्लेम पर और उसके बाद 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ग्रेवी को फिर से बॉयल हो जाने दीजिए और ये आपके ग्रेवी वाले अरवी के पत्तों के रोल बिल्कुल तैयार। तो चलिए इन्हें खाने के लिए सर्व भी कर देते हैं। अभी अरवी के पत्तों का रोल बनाने से पहले मैंने एक आलू की बड़ी चटपटी सी अच्छी सी सब्ज़ी बनाई थी, वो भी मैं इसी के साथ सर्व कर रही हूँ, लेकिन रेसिपी बाद में शेयर करूँगी क्योंकि वीडियो ऐसे ही बहुत लंबा हो गया है। ये रहे गर्मा गर्म भाप निकलते हुए खुशबूदार चावल, ताज़ी ताज़ी फूली हुई पूड़ियाँ, खीरे और प्याज के साथ एक तीखी सी हरी मिर्च। तो प्रेम पूर्वक खाने के लिए अब और क्या चाहिए। तो आज की ये ठेठ देसी थाली आपको कैसी लगी मुझे बताना ना भूलिएगा। और हाँ, आपको मेरी रेसिपीज़ के वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए या आपको क्या अच्छा लगता है ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे बड़ा इंतज़ार रहता है। आज की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी लगेगी। अगले वीडियो में फिर कुछ नया लेकर के आऊँगी, इसलिए नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।